गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी सैटरडे का दिन है और टाइम हुआ है सुबह 5:30 बजे का। और आज छुट्टी है बच्चों की, तो अभी कोई भी उठा नहीं है। तो बस मुझे ये था कि मैं उठ गई हूँ, सबके उठने तक जो है मेरे काम जो भी घर के हैं क्लीनिंग वगैरह के वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे तक मेरी डस्टिंग वाली लड़की आ जाती है, 6:50 अप्रॉक्स वो आ जाती है। और ये कॉर्नर आजकल मेरे घर में डंप कॉर्नर बना हुआ है, कुछ भी सामान आता है तो इसी कॉर्नर में ला के रख दिया जाता है। ये जो कार्टन बॉक्सेस हैं इनमें आए थे दिवाली के गिफ्ट, ये खाली हुए थे और अभी इसमें 2-3 गिफ्ट बचे हुए भी हैं जो एक्स्ट्रा में आ रखे थे। तो बस ये मैंने फेंके नहीं है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी मुझे बेड बॉक्स भी ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये कार्टन बॉक्सेस काम आ जाएंगे। तो ये भी यहीं इसी कॉर्नर में रखे हुए हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी घर में एक ना एक कोई डंप कॉर्नर ऐसा ज़रूर होता होगा, जहां अगर घर से सब्जी आई है वो भी उसी कॉर्नर में, फ्रूट आया है वो भी उसी कॉर्नर में। ऐसी एक जगह ज़रूर आप लोगों के घर में भी होगी। किस किस के घर में है ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ केले भी अब की बार बल्क में आ गए हैं, क्योंकि मैं भी ले आई थी और बच्चों के पापा भी ले आए थे और सेम डे हम लोग लेके आए हैं। मुझे उनको बताना भी याद नहीं रहा कि केला मैं ले आई हूँ। खैर कोई बात नहीं, सर्दियों में फ्रूट या सब्जियां इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। हम लोग बनाना की चटनी बना लेंगे या बनाना सैंडविच बना लेंगे तो ये 2-3 दिन में कंज्यूम हो जाएंगे। और सर्दियों में तो ये रहता है कि आप फ्रिज में अगर ना भी रखो फ्रूट और वेजिटेबल्स को तो भी 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो मुझे इतना टेंशन नहीं था कि बल्क में आ गया है तो वेस्ट हो जाएगा। और ये जो येलो कलर के बैग में है ये है आटा, ये घर से आया था। खुशी के पापा सैटरडे को घर गए थे तो मम्मी ने भिजवाया था और ये तब से बस ऐसे ही रखा हुआ था, 1 हफ्ता हो गया इसको भी रखे हुए। हालांकि ये मम्मी ने ना न्यूज़पेपर वगैरह लगा के बहुत अच्छे से पैक कर रखा था ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और मेरा अभी पिछला आटा चल रहा था इसलिए मैंने इसको छान के नहीं डाला है। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑलमोस्ट वीडियोज़ में शेयर करती हूँ कि मेरा चाहे आटे का डब्बा हो या चावल का डब्बा हो या दाल वगैरह का डब्बा हो, मसालों के डब्बे हों, तो उनको मैं जब तक धुलवा के अच्छे से धूप लगा के सुखा नहीं देती हूँ तब तक जो है मैं स्टोर सामान नहीं करती हूँ। सामान मैं तभी स्टोर करती हूँ जब डब्बे को अच्छे से धूप लग जाए, डब्बा अच्छे से सूख जाए। अगर गीले डब्बे में भी हम सामान डालते हैं तो भी वो ख़राब होने का डर रहता है। और मेरा ये मानना है कि जब हम किसी भी डब्बे में 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन सामान यूज़ कर चुके हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उस सामान की महक हो जाती है, उस सामान का थोड़ा बहुत टेक्सचर या फ्लेवर रह जाता है, जिसके कारण आप जो नया सामान डाल रहे हो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस यही रीज़न है कि मैं हमेशा डब्बे धुलवा के धूप लगा के ही सामान डालती हूँ। तो मेरे को बस यही था कि ये टंकी मैंने धुल के रखी थी, असल में ये रखी थी मैंने घी के लिए, लेकिन फिर घी के लिए मैंने डोली दे दी। तो अब ये हुआ कि चलो ठीक है, आटा मैं छान के इसमें डाल देती हूँ। और आजकल जो है आटा मैं छान के ही डब्बों में स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि बिना छाना आटा जब आप रखते हो ना तो उसमें पिड़ाई, सुरसी और वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो होने का डर रहता है। तो बस मेरा ये रहता है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं आटे को बजाय ऐसे ही पलट देने के छान के मैं स्टोर करूं। तो इससे क्या होता है कि मॉर्निंग में ना आपका एक काम और कम हो जाता है, आपका जो आटा छानने वाला टाइम है वो बच जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपके पास टाइम कम है, तो आटा छानने में भी ये लगाएं लगभग 3 से 4 मिनट जाती है। और सुबह हम लेडीज़ के लिए या हम हाउसवाइफ या माओं के लिए या अगर वर्किंग भी हैं तो एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं बस कि एक एक सेकंड हमारी किस तरीके से बचे कि हम उस 1 सेकंड को किसी और काम में दे सकें और सुबह का जो रूटीन है हमारा वो ईजी हो सके। तो इसी कारण से मैं कई बार सब्जियां अभी रात को ही चॉप करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो इससे सुबह बहुत कन्वीनियंसी हो जाती है। और आप देखें ये नीचे बहुत सारा आटा गिर गया था तो ये मैंने हाथ से उठा के और जो छानस निकला था उसी के साथ रख दिया है, वो मैं गायों को डलवा दूंगी। और अब बारी आती है यहाँ से सफाई करने की, क्योंकि इस कोने में बहुत सारा सामान स्टोर हो रखा था
तो ऑब्वियसली धूल मिट्टी थी थोड़ी सी, और आटा भी गिरा था, तो मुझे ये था यहाँ से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं सामान रखूँगी। और ये जो स्टील की टंकियाँ मैंने धुलवा के रखी थी, अभी हाल फिलहाल खाली हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। और प्याज, आलू प्याज की टोकरी में भी आलू प्याज पॉलीथीन समेत ही फ़िलहाल रखे हुए हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, 2-3 दिन से ना वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। जो मैंने नया फ़ोन लिया है वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ उसके फ़ोन में आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कुछ सेटिंग इसकी नहीं हुई है और क्या कुछ सेटिंग करनी है। जो मेरे एडिटिंग ऐप्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं एडिटिंग किसी और ऐप से कर रही हूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर किसी और ऐप से कर रही हूँ। मुझे 2-3 ऐप्स यूज़ करने पड़ रहे हैं एक वीडियो को एडिट करने के लिए। तो पिछले 3-4 दिन से मैं इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दिन में मेरा कम से कम ये लगाएं आपकी 2 से 3 घंटा इसी उसमें लग जाता है कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करूँ जो बहुत ईजीली काम करे और इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर उस ऐप को इजीली सपोर्ट कर पाए। मैं दिन में पता नहीं कितने ऐप डाउनलोड करती हूँ और कितने ऐप मैं डिलीट करती हूँ। बहुत टाइम से मैं काइनमास्टर से ही एडिट कर रही थी, बट काइनमास्टर को भी मेरा ये फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बस पता नहीं कितने टाइम तक ये प्रॉब्लम चलने वाली है। और आप लोग पूछ रहे थे दीदी कौन सा फ़ोन लिया है, तो वह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सा फ़ोन मैंने लिया है और यूट्यूबर्स के लिए ये फ़ोन सही है या नहीं है। मैं थोड़ा सा इस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस चाह रही थी कि उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी, जो मेरा घर का डंप कॉर्नर था वो मैंने कर दिया है क्लीन, झाड़ू लगा दी है। और अब बारी आती है किचन की थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की। तो ये जो रैक है ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये जो कॉर्नर में मैंने चीनी पत्ती का डब्बा और घी के बर्नियाँ ये सब रखी हैं, इनको मैं इस रैक के ऊपर ही रख देती हूँ, तो सारा सामान एक ही जगह आ जाएगा बजाय फैलने के। तो मेरे को काउंटर टॉप छुट्टी वाले दिन कौन कौन ऐसे करता है कि घर में कोई नहीं उठा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और सबके उठने तक अपना जो है जितना भी एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेता है। मेरी यही आदत है कि मैं छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठती हूँ। मेरी ये नियत नहीं रहती है कि छुट्टी है तो मैं 6 बजे तक, 7 बजे तक या 8 बजे तक सोती रहूं, क्योंकि आप हफ्ते में जब 5 दिन जल्दी उठते हो और 2 दिन फिर आप लेजीनेस दिखाते हो ना, तो मंडे को फिर से उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं अपनी इस आदत को बरकरार रखती हूँ। छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, मैं अपना उसी टाइम पे उठती हूँ। अगर मैं ज़्यादा लेट करती हूँ तो बस 15-20 मिनट का, मैक्सिमम आधे घंटे का अंतर रहता है कि डेली रूटीन में अगर मैं 5-पौने 5 बजे उठती हूँ तो छुट्टी वाले दिन मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कैसे उठ पाते हो। तो जी, एक तो मेरे को शुरू से आदत है बचपन से ही 5 बजे उठने की। सेकेंडली, मैं अलार्म सेट करके सोती हूँ अपना, तो अलार्म से भी नींद खुल जाती है। और यहाँ जो है किचन का काम निपटाने के बाद अब बारी आती है वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखने की। ये मैंने रात को धुल के रखी थी, तो सुबह तक जो है वेजिटेबल्स मेरी सूख गई हैं। और गाजर के जो है आगे पीछे के जो डंठल होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और इनको मैं डाल दूंगी अपने जो वेजिटेबल स्टोरेज कंटेनर्स हैं मेरे, उनमें। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि दीदी ऑफलाइन भी ये मिलता है क्या? तो मैंने ये देखे थे विशाल में, और विशाल में ऑनलाइन के अकॉर्डिंग काफ़ी कॉस्टली है ये, और साइज़ भी इसका छोटा है। विशाल में जो साइज़ मेरे पास है उससे छोटा है। यहाँ लकी और खुशी भी उठ गए हैं, क्योंकि काम करते करते मुझे हो गया था 6:30 और बच्चों का भी उठने का टाइम हो गया था। आज लकी की भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो बस ये था कि इसको रात को प्रॉपरली नींद भी नहीं आई है। और टमाटर जो है वो भी मैंने धुल के रखे थे, अदरक, नींबू, मिर्च, जो भी सब्ज़ी मैं लेके आई थी सारी मैंने रात को धुल के और टोकरी में डाल के रख दी थी। तो ये है कि सुबह तक इनका जो पानी अच्छे से निकल गया है। और सब्जियां धुल के रखने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है, जैसे नींबू, मिर्च, टमाटर है ना, बच्चे ऐसा का ऐसा लेते हैं और कई बार तो धुल लेते हैं, कई बार नहीं बच्चों को ध्यान रहता है तो बच्चे उनको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो मेरा ये रहता है कि भाई मैं धुल के रख दूँ तो बच्चे अगर उसको एज इट इज़ यूज़ कर भी लें तो वो ज़्यादा दिक्कत ना करे या बच्चों को नुकसान ना करे, क्योंकि बिना धुली सब्जी में तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं, किधर किधर लुढ़कती पुढ़कती रहती हैं, गिरती रहती हैं।
तो बस मेरा मानना यही है कि सब्जियों को धुल के ही हमें फ्रिज में रखना चाहिए। यहाँ ये थोड़ी सी मिर्च बची हुई थी, इनको भी मैं डंठल तोड़ के और डब्बे में ही डाल दूंगी। अच्छा, हरी मिर्च के अचार की रेसिपी की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो जी अचार मैं डाल चुकी हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी शायद नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसा मैंने आपको बताया, एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो बस इसी वजह से क्लिप्स भी आगे पीछे हो रही हैं। क्लिप्स नहीं हो रही हैं, बट वीडियो आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पे जो है मटर लेके आई थी मैं, ये भी मैंने सारी छील दी हैं। छील के और डब्बे में डाल के मैं रख दूंगी, ताकि यूज़ करना हो तो डायरेक्ट निकाला और यूज़ कर लिया। तो ऑन द स्पॉट मटर छीलने का जो टाइम है वो मेरा एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आप घर के, बाहर के, बच्चों के सारे काम आप अकेले मैनेज करते हो, तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आती? तो जी प्रॉब्लम आती है। देखिए, बहुत दिक्कत होती है अकेले सब कुछ मैनेज करने में। कई बार होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, या घर में बहुत ज़्यादा काम है, या ऐसा कोई टाइम आ जाता है कि आप घर को छोड़ के नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे ना फैमिली की बहुत मिस करती हूँ, फैमिली की बहुत ज़रूरत महसूस होती है कि ऐसे टाइम पे या तो जेठ वो काम कर देते थे, या फादर इन लॉ कर देते थे, या किसी को भी बोल देते थे तो वो काम हो जाता था। बट यहाँ खुद से ही करना पड़ता है। तो देखिए, ये चीज़ तो होती है थोड़ी सी, बट क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। परिवार से इतना दूर हम रह रहे हैं। और काम जो है वो मेरा सारा फिनिश हो गया है। अभी बारी आती है लंच की। तो लंच के लिए मैं बना रही हूँ धनिया प्याज टमाटर की चटनी। यहाँ मैंने बड़ा टमाटर लिया, नीचे छोटा छोटा टमाटर काट के डाला, ऊपर धनिया काट के डाला, उसके ऊपर टमाटर, एक गार्लिक और एक मैंने मिर्च डाली है। अच्छा, लहसुन और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। और इसको हमने चलाया बंद किया, चलाया बंद किया, इस तरीके से पीसा है, बिल्कुल एक ही स्ट्रोक में ग्राइंड नहीं किया है। तो ये क्या रहेगा, थोड़ा दरदरा रहेगा। वो बिल्कुल जो पिस जाती है ना, उसमें झाग उठ जाता है, वो चटनी में मज़ा नहीं आता है। ये जो थोड़ी दरदरी रहती है, इस चटनी में टेस्ट आता है सिलबट्टे की चटनी जैसा। और ये अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, अभी मैंने ये आधा मटेरियल जो है ग्राइंड किया है। अब बारी आती है प्याज की। तो प्याज को भी हम छोटा छोटा ही काट के डालेंगे, ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए, इसका पेस्ट ना बने। पेस्ट नहीं बनाना, हमने चटनी बनानी है। तो चटनी में थोड़ा सा दरदरा ही रहता है। और जो है हम मोटा मोटा काटेंगे तो या बड़ा बड़ा डालेंगे तो वो मोटा मोटा रहेगा, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। और चटनी की रेसिपी के लिए भी मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो इसमें मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से सॉरी है। और ये देखें आप, प्याज जो है वो भी मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अभी सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, क्योंकि जब हम चटनी बनाते हैं तो हमें सामान बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ग्राइंड होने के बाद वो कम हो जाता है। तो चटनी में आप हमेशा ध्यान रखें कि नमक सबसे लास्ट में ऐड करें। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप ये कौन सा नमक यूज़ करते हो, क्या ये काला नमक है? तो जी ये काला नमक नहीं है, ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक मैं यूज़ करती हूँ। चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब बारी आती है रोटियों की। अगर आपके पास नूनी घी है, जो वाइट मक्खन होता है, जो दही को लस्सी बनाते हैं तब निकलता है, तो आप उसके साथ ये चटनी खाएं, बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत डिलीशियस लगती है। किसी ने मुझसे एक कमेंट और करके पूछा था कि दीदी आपकी थाली में हमेशा गुड़ होता है, और गुड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप लोग हमेशा गुड़ क्यों खाते हो? मैंने देखा है आपकी थाली कभी भी गुड़ के बिना नहीं होती है। तो जी हमारे यहाँ जो है गुड़ को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक तो टेस्ट के हिसाब से, दूसरा हेल्थ वाइज जो है आपकी बॉडी के लिए गुड़ बहुत बेनिफिशियल होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में हमें गुड़ खाना चाहिए। अभी जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो गले में बहुत ज़्यादा चोकिंग रहती है, वो साफ होता है गुड़ खाने से, आपका गला क्लियर रहता है। आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी को गुड़ दूर करता है, आपके शरीर में एनर्जी लेके आता है। बहुत सारे फायदे हैं गुड़ खाने के।
आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट गुड़ खाते हैं ना, तो डाइजेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाता है। और बहुत सारी मेरी बहनों को जो है पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को ज़्यादा फ्लो आता है, किसी को कम फ्लो आता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को आगे पीछे रहते हैं, तो उसमें भी गुड़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो गुड़ बड़े हों या बच्चे हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। और सर्दियों में तो आप लोगों को अपनी डाइट में गुड़ ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप खाने के साथ नहीं खा सकते हो तो आप दूध के साथ गुड़ ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लगेज हैं ये हमें मिले थे दिवाली गिफ्ट में। तो यहाँ ये कुछ पेपर्स हैं, खुशी के पापा के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बस यही मैं रख रही थी। पहले मुझे लगा कि बड़े वाले लगेज में डाल के छोटा वाला लगेज इसके अंदर रख देती हूँ और बस इसको मैं अलमीरा के ऊपर रख दूंगी। फिर मुझे लगा यार ये जो दिवाली के गिफ्ट बचे हुए हैं ये पड़े पड़े घूमते रहेंगे, तो इनको मैं बड़े वाले लगेज में रख देती हूँ और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैं छोटे लगेज में रख देती हूँ। तो ये रहेगा कि छोटा वाला जो लगेज है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब इनको ये पेपर्स ऑफिस लेके जाने पड़े और कब लेके आते हैं। बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो ये लेके आते हैं और बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं, जो बस ये बोलते हैं कि मेरे को फलानी वाली फाइल दे दो, तो फाइल मुझे निकाल के देनी पड़ती है। तो बस मुझे ये था कि मैं इस लगेज में डाल देती हूँ, क्योंकि कबर्ड्स में अगर मैं रखती हूँ ना वार्डरोब में, तो बच्चों के हाथ लगते हैं और फिर इधर उधर हो जाता है। बच्चों के घर में ऐसा ही रहता है। तो मुझे ये पेपर्स बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी इनको कॉल आता है और कभी भी वो फाइल इनको चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे जो है बड़ा वाला लगेज मैंने वापस से पॉलीथीन डाल के पैक कर दिया है ताकि ये गंदा ना हो, क्योंकि अभी हमें ये लगेज की ज़रूरत है नहीं और ये गिफ्ट है। तो बस ये था कि थोड़ा सा गंदे ना हो। अपने से तो अभी ज़रूरत थी नहीं खरीदने की, बट अब मिले थे तो अच्छी बात है। गिफ्ट में तो आपको कुछ भी मिल जाए तो मन बहुत खुश होता है ना। तो बस यहाँ पे छोटा वाला लगेज में भी मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स इनके डाल के रख दिए, इनकी फाइल्स रख दी हैं। तो जी ये था मेरा आज का बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन वाला छुट्टी के दिन का वीडियो। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी छुट्टी वाले दिन आपका मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है, वो आप शेयर करो। तो जी हमारा लंच हो गया है और इस टाइम तक टाइम हो गए थे लगभग 12 सवा 12 बजे का। खुशी के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं और थोड़ा सा लेट ही गए हैं। खुशी के पापा गए थे लगभग 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अभी इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, लूंगी आप लोगों से विदा। मिलती हूँ कल एक नए कंटेंट के साथ। और कल के ब्लॉग में आने वाली है हरे साग की और हरे मिर्च की रेसिपी अचार की। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हरियाणा की बहुत फेमस और डिलीशियस डिश है। आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि दीदी हरे साग की रेसिपी शेयर कर दो, सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर दो। तो जी अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड वॉचिंग।